बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है आर्टिकल 341 की धार्मिक पाबंदी को हटाने के लिए मुस्लिम पार्लियामेंट मेंबर से गुजारिश। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब रकीबुल हसन साहब, जनाब मोहम्मद जावेद साहब, जनाब तारिक अनवर साहब, जनाब मोहम्मद हमदुल्ला सैयद साहब, जनाब ईसा खान चौधरी साहब, जनाब इमरान मसूद साहब, जनाब मोहम्मद हमदुल्ला सैयद साहब, जनाब सफ़ी पराम्बिल साहब, जनाब खलीलुर रहमान साहब, जनाब यूसुफ पठान साहब, जनाब अबू ताहिर खान साहब, मोहतरमा सजदा अहमद साहिबा, जनाब अफजल अंसारी साहब, जनाब जियाउर रहमान बर्क साहब, जनाब मोहिबुल्ला नदवी साहब, मोहतरमा इकरा हसन चौधरी साहिबा, जनाब आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी साहब, जनाब मैन अल्ताफ़ लारवी साहब, जनाब ईटी मोहम्मद बशीर साहब, जनाब अब्दुस्समद समदानी साहब, जनाब के नवाज कानी साहब, जनाब शेख इंजीनियर रशीद साहब, जनाब मोहम्मद हनीफा साहब। मोहतरम, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट, राज्यसभा, विधानसभा, विधान भवन, विधान परिषद, महामंडल, म्यूनसिपल मेयर, महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद से लेकर पंचायत समिति तक देश भर में लाखों सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान को सिर्फ वोट देने का अधिकार है मगर चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह नाइंसाफ़ी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पेश किए गए और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मंजूर किए गए आर्टिकल 341 के धार्मिक पाबंदी के अध्यादेश की वजह से है। इसलिए इस अध्यादेश को वापस लेकर धार्मिक पाबंदी हटाई जाए। मुसलमानों के ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह के हक की आवाज़ जो लोग उठाते रहे हैं उनको ये कहकर चुप करा दिया जाता रहा है कि मुसलमानों में फूट डालने की कोशिश मत करो, और मुसलमानों में फूट डालने के इल्ज़ाम लगाने की वजह से इस मुहिम के चलाने वालों की आवाज़ दब जाती रही है और उनकी मुहिम की मनी पावर और मैन पावर की ताकत नहीं बनती रही है। मोहतरम, सच यह है और आप लोग को मालूम है कि इस्लाम में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, बल्कि पैदाइशी तौर पर सभी लोग बराबर हैं। और जिन लोग को इस्लाम का यह कंसेप्ट नहीं मालूम है उनके लिए रसूल रहमत के आखिरी खुतबे की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा है, उसको सुनकर जानकारी ले सकते हैं। इस्लाम में कोई अगड़ा पिछड़ा तो नहीं है, मगर भारतीय संविधान के अंदर अगड़ा पिछड़ा और अति पिछड़ा वगैरह को कानूनी हैसियत माना गया है। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय संविधान जिसको भी जो हक अधिकार देता है वो उनको लेना चाहिए, और हम लोग की दीनी जिम्मेदारी है कि दबे और सताए हुए लोग के साथ खड़े होना चाहिए और उनका हक उनको दिलाना चाहिए। इसलिए उनको उनका हक दिलाने के लिए आप लोग को आगे आना चाहिए, क्योंकि उन लोग के हक मिलने से उनकी दुनिया संवर जाएगी और आप लोग की आखिरत नहीं बिगड़ेगी। मोहतरम, 10 अगस्त 2025 के दिन ब्लैकआउट का आह्वान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश भर में दशकों से बहुत से लोग 10 अगस्त के दिन आंदोलन करते रहे हैं, मगर सभी लोग अलग अलग और टुकड़े टुकड़े में आंदोलन करते रहे हैं और अलग अलग जगहों पर आंदोलन करते रहे हैं। इसलिए सरकारें ध्यान नहीं देती रही हैं, और सरकारों ने इसलिए ध्यान नहीं दिया है क्योंकि देश की आवाम का ध्यान इस पर नहीं लाया गया है। मगर जिस दिन आवाम का ध्यान इस पर दिला दिया गया उस दिन सरकारों को भी ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है
कि जो लोग आंदोलन करने की क्षमता रखते हैं वो लोग तो आंदोलन कर लेते हैं, मगर जो लोग आंदोलन करने की क्षमता नहीं रखते हैं वो लोग आंदोलन नहीं कर पाते हैं और अपनी रोजी रोटी को छोड़कर और भाड़ा किराया की दिक्कत की वजह से किसी के आंदोलन में शामिल भी नहीं हो पाते हैं। और हमारी आधी आबादी महिला तो बिल्कुल भी शामिल नहीं हो पाती है। इसलिए हमने सोचा है कि एक ऐसे आंदोलन किया जाए जिसमें आंदोलन के लिए किसी को रोजी रोटी न छोड़ना पड़े, किसी को अपने दुकान कारखाना बंद नहीं करना पड़े, किसी को अपना खेत खलिहान को ना छोड़ना पड़े, किसी को अपने परिवार को नहीं छोड़ना पड़े और लोगों को सफ़र करने के टाइम और सफ़र की तकलीफ नहीं उठाना पड़े और भाड़ा किराया का खर्चा भी बर्दाश्त नहीं करना पड़े और आंदोलन के लिए जगह की तलाश नहीं करना पड़े, मंडप लाउड स्पीकर के खर्च नहीं करना पड़े, बैनर पोस्टर और पत्रक छापने का खर्च बर्दाश्त नहीं करना पड़े और पुलिस के परमिशन वगैरह का झंझट भी नहीं उठाना पड़े और आसानी से लोग आंदोलन में शामिल हो सकें और घर की महिलाएं भी अपने घर में रहकर अपने बच्चों और अपने परिवार को संभालते हुए आंदोलन में 1 घंटा के लिए शामिल हो सकती हैं। गुजारिश है कि आंदोलन का तरीका बदलें और आंदोलन को सफल करने के लिए अभी से ये आह्वान करें और मुहिम चलाएं कि 10 अगस्त 2025 के रोज लोग रात में 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा अपने घर, ऑफिस, कारखाने और दुकान की लाइट बंद करके ब्लैकआउट करें, मगर हॉस्पिटल, डॉक्टर के दवाखाना, मेडिकल स्टोर, रोड लाइट, पुलिस स्टेशन, पानी सप्लाई, फौजी डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, बस सेवा, फायर ब्रिगेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेवा, एयरपोर्ट सेवा और जो लोग मजबूर हैं, किसी के ताबे में हैं और जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, उन पर यह लागू नहीं है। मोहतरम, आप लोग से यह भी गुजारिश है कि अपनी अपनी पार्टी के अंदर इस आवाज़ को उठाएं और अपनी अपनी पार्टी से गुजारिश करें कि पार्टी भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाए। दूसरी गुजारिश यह है कि जो दूसरे पार्लियामेंट मेंबर हैं उनसे भी सहयोग मांगें और उनका भी सपोर्ट लेकर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने की कोशिश करें और आर्टिकल 341 पर से धार्मिक पाबंदी को हटाने की कोशिश करें। और पसमानदा मुहिम चलाने वालों से गुजारिश है कि आप लोग भी अपने इलाके के पार्लियामेंट मेंबर के पास जाकर आर्टिकल 341 पर से धार्मिक पाबंदी को हटाने की कोशिश करें। जय हिंद।